ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक सीधी लाइन में एक ये ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ एक यहाँ से, ठीक है, एक इस वाले एंगल को 2x + 30 दिया गया था, ये वाला x दिया गया था। जरा ये बताओ, यहाँ से अगर पूरा यहाँ तक आऊंगा, एक सेमी सर्कल बने। यस सर। सेमी सर्कल कितना बनाता है? 180। मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, x को प्लस 2x प्लस 30 को जोड़ दूंगा तो मेरा 180 आ जाना चाहिए। सही है? यस x + 2x 3x और ये 30 उधर भेज दूं तो 180 में माइनस 3x इक्वल 100 और x इक्वल 150 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 50। यस। अब हम एंगल भी बता सकते हैं, ये वाला x वाला 50 डिग्री हो गया और 180 में 50 माइनस कर दो, 130 डिग्री। आसान है? यस। एक और करते हैं, हम लोगों का फेवरेट, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसको दिया है 2x + 10, इसको कितना दिया है? 2x + 10 और इसको दे दिया है 60 डिग्री, इसको दे दिया है 60 डिग्री। सीधा सब पूछ रहा है x की वैल्यू बतानी है। फाइंड बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आमने सामने है, इसका मतलब इसके बराबर ये होगा। यस सर। इसका मतलब कि दोनों बराबर हैं, तो 2x + 10 बराबर 60, क्योंकि सामने सामने है ना, क्रॉस पे वर्टिकली अपोजिट आएगा। यस। 2x इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 10 प्लस 10 बदल जाके माइनस 25। 2x इक्वल 50 हो गया और x 50 का आधा कितना होता है? 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत है भाई तक नहीं? चलो रोको, ठीक है, फिर अपना ऑन हो गया, गाड़ी भगाते हैं। क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल काट है, 130 डिग्री यहाँ पे है, 2t यहाँ पर है, गाड़ी भगाते हैं अपना। ये 130 तो इधर वाला भी 130 और ये वाला 130 तो ये भी 130, मतलब 2t बराबर 2t भी कितना है? 130 ही है। सीधा सीधा मिल गया, 2t इक्वल कितना हो गया? 130। तो p बराबर 130 का आधा। 2 दिमाग लगाना है, नो सर। बस भागना ही तो है, यहाँ से यहाँ कूद कर यहाँ पहुंचो, ये भी बराबर, यहाँ पे भी 130 और कौन कौन सा होता है? ये भी 130 होता है और अगर ये 130 हो गया है तो ये वाला कितना होगा? 50, क्योंकि 180 होता है ना यहाँ से। यस सर। अगर ये 50 तो ये 50, कूद के फिर यहाँ नीचे आते तो ये 50 और इसके क्रॉस में जाते तो ये 50 है। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत आसान है। यस। क्या रूल लगता है, क्या लगता है वो भी मत समझो, अभी बस ये जानो कुछ कूदना फादना है, ऐसे जाना है, ये कितना बढ़िया डिजाइन बना है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में बोला दो पैरेलल लाइन है, उसके बाद ऐसा करके एक एंगल बना रहा है EOS, यहाँ से यहाँ, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे 40 डिग्री दे दिया है इस कोने पे और यहाँ पे ये इतने पे 125 डिग्री दे दिया। ये पूरा EOF पूछ रहा है, मतलब यही है एंगल पूरे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसी पे बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ऐसे एक लाइन खींच लेंगे बीच से चीरते हुए, बिल्कुल हो गया। यस सर। एक लाइन बन गई। अब जरा ये बताओ, खुद ही बताना, और ये दोनों लाइन, ये लाइन जो खींचा हूं ना, ये जो लाइन मैं खींचा हूं इसको मैं नाम दे देता हूं
ई एफ तक हो गया था, जी एच दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ इसका नाम, जी एच। और जी एच पैरेलल है सी डी के भी और ए बी के भी, मतलब दोनों के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो बस एक रूल हमें पता है। जरा ये बताओ, ये वाली लाइन काट रही कि नहीं दोनों को, ये वाली ओ एफ वाली काट रही है ना दोनों को, दो अलग अलग पॉइंट पे ट्रांसवर्सल हो गई। यस सर। एक इधर वाला और ये इसके बराबर होगा क्या, ये कितना, बस इतना, ये 40 डिग्री ये क्या हो जाएगा, शाबाश। ये 40 तो चार के दूसरी तरफ ये 40, सही है। यस सर। ये 125 और सेम साइड पे इतने पे देखो, बस इतने पे, यहां से यहां ये 125, इनका सम कितना होता है, सेम साइड में रहते हैं तो 180। कितने की कमी रह गई है कि दोनों को जोड़कर 180 हो जाए। 180 में 125 माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 55। हाँ पक्का कर देख लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। 180 भी 125 माइनस 10 में से 5 गए, 7 में से 2 गए 5 और 1 55। लो दोनों को जोड़ दूं क्या, तो ये हो जाएगा आ जाएगा। यस सर। 55 + 40 कितना होता है, 40 95। यही हो जाएगा सिंपल था। यस सर। हमने क्या रूल लगाया, यहाँ से क्रॉस करके 40 इसके बराबर हो गया। अब ये तो सेम साइड में आ गया था, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 125 पहले ही दिया गया है, 180 माइनस कर दिए तो 55 आ गया। अब इन दोनों को फटाक से हमने ऐड कर दिया। कोई दिक्कत, चलो ठीक करो, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, एक लाइन गई थी, सीओडी था, बना था, सी से ओ, सी से डी, बन गया था। उसके बाद एंगल एओसी रेशियो, एंगल सीओडी रेशियो, एंगल बीओडी बराबर 2:3:5 दिया था, और सीओडी ये पूछ रहा था। एओसी पर हम गए तो हमें ये एंगल मिला। एओसी पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एओसी पे आ रहे थे। इसको दिया था पहला वाला 2 रेशियो में था, 2x मान लिए। फिर दिया है सीओडी, सीओडी कौन सा है, सीओडी ये यहाँ बीच वाला आ रहा है क्या, यस ये आ रहा है बीच वाला, 3x। इसको 3x देखो 3 है, 3 और लास्ट में वही बचा बीओडी, बीओडी इसको हम क्या मान लेते हैं, 5x। हो गया। अब अपना काम आसान, इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएंगे, कितना पड़ेगा, 180 डिग्री। सबको जोड़ देते हैं, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 5x, तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। 5 3 8 2 10, 10x इक्वल 180। x बराबर 180 डिवाइडेड बाई 18। x इक्वल 80। x तो 18 डिग्री आ गया, पर वो पूछा ही नहीं, वो तो 3x पूछा है। तो 3 × 18 कितना होता है बच्चा, 54। ये 54 डिग्री। मान लो ये वाला पूछा होता एंगल बीओडी, तो 5 × 18, 18 पंचे 90। मान लो ये पूछा होता 18 दूनी 36। अब देखो 36 54 90 जोड़ दोगे ना उतना ही आ जाएगा, 180। 6 4 10, 6 4 10, 5 3 8 कितना 90 90। क्या हुआ, 3x + 25 प्लस x + 15 पूरा कितने का, 180 आ जाना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। दोनों को जोड़ दो, एक 3x और एक x और कितने x हो गए, 4x प्लस 25 + 15 कितना होता है, 25 5 40 + 40, 180। सही है। x बराबर 140 डिवाइडेड बाई 30 x बराबर कितना, बस फाइंड x को पूछना, फाइंड x को यहाँ से यही चीज है, ये 65 तो ये कितना 65।
ये 130 पे है और 50 में 65 कितना होता है? 115। बिल्कुल इजी है। यस सर। यहाँ करते हैं ये 95 तो ये 95 इन दोनों का सम बता दो जरा। 180 इसको इसको छोड़ो, पहले ये बताओ इनका सम बताओ। 180 180 तो 180 में 90 पूरा पूरा घटा दो पहले तो 90 बचा 5 और घटा दो 85 ये 85 तो ये भी 85 x की वैल्यू क्योंकि क्रॉस में जा रहा है ना। पूरे का निकल सकता है ना। हाँ हर एक जगह का निकल सकता है। अब देखो ना ये नीचे का 95 आया, यहाँ पे ये 95 हो जाएगा, होगा? यस सर। ये भी ना 95 होगा। यस सर। ये बच रहा है 85 ही होगा क्योंकि कितने का 180 होगा। यस ये 85 ही होगा, ये भी 95 हो जाएगा। देखो एक इधर का एक इधर का, ये उधर 85 ये 85, अब ये भी 85 होगा, ये 95 होगा, ये 95 होगा, ये 85 होगा, ये 85 होगा। अब ये और बचा ये रहा क्रॉस में, ये 85 ये क्रॉस में, ये 85 है, ये 75 है। ये इसके ऊपर वाला ये इसके ऊपर वाला बराबर होगा कि होगा। अगर ये 75 क्रॉस में ये 75 और ये 75 तो समझे? तो x बराबर क्या है? क्रॉस दिमाग लगाना था, बता देना। ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रही है ना दोनों, इसके ऊपर वाला ये है तो इसके ऊपर वाला ये है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तुम ऐसा भी कर सकते थे, इसका और इसका अंदर वाले का इधर वाले का सम कितना होगा? 180 75 में 180 माइनस करते तो इधर वाला आ जाता, मतलब 180 में 75 माइनस करते इधर वाला, और फिर इनका सम 180 याद आ रहा, फिर से दोबारा 75 लिखना ही पड़ता उसमें, वही बात हो गई। आगे आते लाइन खींच दिए, ये तो करते हैं इसका और इतने का सम, इस बार इधर का दे रहा है ना, इधर का नहीं दे रहा, ये तो 35 हो जाएगा। इन दोनों का सम 180 में 35 माइनस करो, 180 में 30 चला गया 150, 5 और चला गया 145। इन दोनों का सम भी होना चाहिए 180। ये देखो ऊपर वाला ये यहाँ से बस यहाँ तक 180 में 45 माइनस कर दो, 40 पूरा चला गया 140, 5 और 135। अब इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो आएगा, तो 135 प्लस 145, 5 5 4 3 7 280। ये बहुत लोग कैसे करते हैं, ये 35 इधर ये 35 कर देते, हो गया ये 45 इधर वाला ये 45, अब इन दोनों को जोड़ देते तो आता 45 प्लस 35 कितना होता है? 80। लेकिन पूरा आता यहाँ से यहाँ तक पूरा आते तो कितना होता? पूरा एक गोला बनेगा, और वही 360 में यही कितना माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा। 360 में वही 80 माइनस कर देंगे 280। ये भी एक तरीके से 280 इजी, ठीक है। BOC कहाँ मिला? BOC यहाँ पे मिला 100, ये हो गया जस्ट बगल वाला इतना पूरा सेमी सर्कल। उसके बाद क्वेश्चन था ऐसा दिया था एक फिगर,
दिया था नाम ए, इसको दिया था ओ, यहाँ पे दिया था बी, ये दिया था सी, ये दिया था डी। आवाज आ रही है, चुप हो जाओ। कह रहा है एंगल AOC इक्वल एक्स, एंगल COD इक्वल 2x एंड एंगल BOD इक्वल 3x। फाइंड एंगल BOD, मतलब 3x वाला निकालना, यही तो कह रहा है। लिख देते हैं AOC कौन बनेगा, ये बनेगा, ये x हो गया। COD कौन बनेगा, ये बनेगा, ये हो गया 2x। और BOD ये बनेगा, देखो BOD ये कितना है, सम कितना आना चाहिए तीनों का, 180 x प्लस 2x प्लस 3, 3 2 5 है, 3 2 5 है बराबर 180 डिग्री। x बराबर आ जाएगा 30, x बराबर 30, पर 30 तो पूछा नहीं है, 30 नहीं पूछा ना, x की वैल्यू नहीं पूछा, क्या पूछा है BOD कितना है 3x है, तो 3 गुणे 30 डिवाइड नहीं बच्चा, 10 के डिवाइड, अच्छा पेन बोल रहे हो, मुझे तो 10 बोल रहे हो। इजी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, क्योंकि 3x वाले की पूछ रहा है। इसी तरह कुछ भी पूछता निकाल देते, 2x वाले की पूछता, इसका 60 होगा 30 या दो एंगल को मिला के पूछ लेता एंगल AOD बराबर, मान लो बोल देता फाइंड एंगल AOD। अब A से आते O पे, O से जाना था D पे, मतलब ये दोनों, तो 2x प्लस x कितना हो जाता है, फिर से 3x, 90, फिर से 3x की वैल्यू। मान लो कुछ बोल देता कि एंगल BOC, एंगल BOC, तो BOC मतलब इन दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और 3 2 5x, 5 into 30 कितना होता है 150। समझ में आ रहा है, आसान है, कुछ भी पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा प्रोटेक्टर ले जा सकते हैं हम, कौन सा प्रोटेक्टर बच्चा, इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर AOD इज ए स्ट्रेट लाइन, सही है। इफ एंगल AOC ये प्लस एंगल BOD इन दोनों को जोड़ के 85 डिग्री बन रहा है, इन दोनों को जोड़ के 85 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ COD, ये वाला बताना है। मुझे नहीं पता, एक बार बताओ, खुद ही बताना। इन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा, पर इन दोनों का सम पहले ही दे दिया गया है, कितना दिया गया है 85। दो का सम पहले ही मुझे मिल गया है, बस एक को जोड़ना है x, और कितना हो जाएगा 180, x में 85 माइनस कर दे, 80 पूरा चला गया, 100 हो गया, 5 और चला गया 95। कोई दिक्कत नो एक कॉन्सेप्ट समझिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट बच्चा, और एक होता है सप्लीमेंट। गया तो ऐसे मारेगा और काट दी, डर गया होगा ना, नहीं कर बैठ गया, बैठ गया, चल रहा है, शकल देख के डर गया। दो चीजें होती है कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट, ऑन है। यस सर।
लगातार ऑन किए ऑन कर गए अभी जब आप कॉन्सेप्ट लिखे तब शांत कंप्लीमेंट सप्लीमेंट। मान लो कोई एंगल है, कोई भी एंगल, और एंगल में बोलता हूँ वो x है, तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट एंगल, इसका जो कंप्लीमेंट एंगल होगा वो 90 माइनस x होगा। 90 में से वही x घटा दो, ठीक है, 90 में से x घटा दो। और ध्यान दो, कभी भी कोई एंगल x ऐसा नहीं रहेगा कि जो 90 से खुद बड़ा हो। 90 से बड़ा नहीं, 90 के बराबर तक हो सकता है, क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री आएगा तभी वो कंप्लीमेंट है, नहीं तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए दोनों एंगल को छोड़ दो तो। जैसे 45 हाँ, और कहीं 60-30 हाँ बहुत ज्यादा बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सप्लीमेंट का समझ लेते हैं, एंगल और इसका एक सप्लीमेंट एंगल अगर निकालना है, सप्लीमेंट एंगल अगर निकालना है, अगर एंगल कोई भी है x है तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा वही 180 में वही x। ये 180 तक कुछ हो सकता है, 180 से बड़ा नहीं होगा x कभी भी। जैसे अगर मैं बोलूं कि 60 का 60 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल, तो 90 में 60 घटाओ 30, 90 में वही 60 घटा देंगे। मैं बोलूं 15 का 15 का 90 में एक 15 माइनस कर दो, कंप्लीमेंट पूछ रहा हूँ। सेम यहाँ क्या करना है, मैं बोलूं 115 का सप्लीमेंट 65 180 में 100 पूरा चला जाएगा, 180 में 100 पूरा चला जाएगा, बचेगा 80, 80 में 10 और गया 70 में 5 और गया, 10 डिग्री का 180 डिग्री का यहाँ पर 90 डिग्री का अच्छा 0 का 90 समझ में आ रहा है? कीजिए, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एंगल x है तो कंप्लीमेंट एंगल 90 माइनस x होगा। अगर सप्लीमेंट की बात करेगा, एंगल x है तो सप्लीमेंट 180 माइनस x होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। एंगल अपने कंप्लीमेंट का ट्वाइस है। अगर एंगल x होता है तो कंप्लीमेंट कितना होता है 90 में x, यही है। और कह रहा है कि जब इन दोनों को बराबर करो, अगर इक्वल करना है दोनों को, तो कह रहा है कि एंगल ट्वाइस है, एंगल पहले ही दुगना है, तो ये पहले ही बड़ा है, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करके और बड़ा कर दूं तब छोटे के बराबर पहुंचेगा कि 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, छोटे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जो है बड़े वाले के बराबर। सही है? यस। x इक्वल हो जाएगा 90 180 माइनस 2x 2 into x माइनस का 2x इधर आके क्या बन जाएगा 180, 3x बराबर 180, x बराबर 60, यस 36 एंगल 60 है। कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका जरा बताओ। 30 और 30 का दुगना है कि नहीं 60, चेक भी हो गया इजी था, समझ में आ रहा है ना पड़ेगा। कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। 180 में सीधा 50 को क्या कर देना था, कितना आ जाएगा 130। कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल इज 4:5। मतलब अगर 2 एक्यूट एंगल हैं और राइट एंगल के हैं, राइट एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, तो 90 से दोनों छोटे ही रहे होंगे,
ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये रेशियो में रहता है, मैं क्या बोलता हूँ 4x प्लस 5x बराबर 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री होता है। Yes, sir. क्या हुआ, बात क्यों कर रहे हो लड़के पीछे, इतनी बात क्यों आ रही है? ऐसे बात करके 5 4 9x 90 डिग्री, x इक्वल 10. पर ये तो पूछा ही नहीं, पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स। 5x और 4x के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1. x सिर्फ x था, और x की वैल्यू कितनी है? 10। बस करना ही है। 5 टेंजेंट 50 वैसे भी हो जाता, 4 टेंजेंट 40 वैसे, 50 माइनस 40 10. आते हैं यहाँ पे सीधा था, विच इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल। भाई ऑब्ट्यूज जो है 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ये 180 से छोटा है, 90 से बड़ा, सही है, ये भी है, ये भी है, बस यही 180 से बड़ा है। ये ऑब्ट्यूज नहीं। कह रहा है 7:15 बजेगा तो कौन सा एंगल बने? चलो पहले घड़ी में 7:15 बजा देते हैं। ये है घड़ी, यस ये यहाँ पे बिल्कुल सीधे पे 6 रहता है, और यहाँ पे 7 रहता है। यस तो आवर वाला ये कम से कम तभी भी ये देखोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो थोड़ा आगे निकल जाता है। छोटी वाली सुई थोड़ी सी आगे आगे रहती है Yes, sir. आवर वाली ना। और 15 तो एग्जैक्ट 15 पे रहेगा तभी ये बिल्कुल यहाँ 3 पे रहेगा तभी तो 15 होगा, यही है। होगा ना। अब जरा ये बताओ, ये एंगल बन रहा है कि नहीं? ये बीच में यहां से बिल्कुल ऐसा होता तो 90 डिग्री बनता। यस सर। 90 डिग्री से तो ज्यादा चला गया है, 90 डिग्री से ज्यादा कौन होता है? इजी है, समझना है ना। उसके बाद फिर क्या, 6 बजे कितना एंगल बनाएंगे? 6 बजे क्या बताना है कि एंगल कितना होगा। लो भैया, घड़ी ऐसे होती है, स्ट्रेट एंगल। छोटी वाली बिल्कुल 6 पे रहती है, कभी देखे होगे तो। हाँ और 6 कैसे बजेगा? ये बड़ी वाली एकदम 12 पे रहेगी। Straight 180. स्ट्रेट 180 डिग्री। कितना? स्ट्रेट 180. 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट है। इजी है। यस उसके बाद कह रहा है इनमें से स्ट्रेट एंगल कौन सा बनाएगा? ये अभी तो निकाले 6 बजे बाकी 12 देखो 0 डिग्री बनाएगा, क्योंकि 12 पे दोनों सुइयां एक ऊपर एक रहती है। हाँ सर 0 डिग्री। ठीक 12 PM चाहे रात का भी 12 वही बजेगा ना, हाँ। इसलिए ये कुछ और बचता है, नो सर वहीं पर सुई रहेगी 12 बजे, चाहे रात का हो चाहे दिन का। 9:15 और फिर से बात है भैया, 9:15 कैसे बजेगा? ये घड़ी है, 9 तो यहाँ पर है, 15 इधर पे है, तो Straight. यहाँ पर भी 180 बज रहा है। पर क्या तुमने देखा है कि 9:15 एकदम एग्जैक्ट ऐसे 9:15 बजाता है? No, sir. क्या बजाता है पता है? 9:15 में ये वाली सुई थोड़ी सी आगे निकल जाती है और यहाँ से 3 रहता है। होता है ना? यानी 6 बनाएगा बस, और 6 बनाएगा। तो ये जो है ये ऐसे बजाता है और ये ऑब्ट्यूज एंगल बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑब्ट्यूज। ये नहीं बोलोगे कि सर ज्यादा हो गया है, 180 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं, 180 सीधा सीधा 6 अकेले ही बजाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एंगल वाला, लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। अब प्रैक्टिस करेंगे, खूब जम के करेंगे, सब जितना क्वेश्चन आएगा सब टाइप का सब करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलो।